अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूं इरफान हैदर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के राहत बेकरी और थाना शादमान जलाओ घिराव केसेस का फैसला महफूज कर लिया है, जो 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब के जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी गई। अदालत का कहना है कि सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती जमानत नहीं मिल सकती। बानी चेयरमैन PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ऐलान किया है शेर अफजल मरवत पार्टी का हिस्सा नहीं, जबकि अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। रिजवान खानजादा साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आप हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल अब्बास खार हमारे साथ होंगे, कोर्ट रिपोर्टर हैं। फैसल, रिजवान साहब मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन फैसल चूंकि हमारे साथ मौजूद है, कुछ अदालती केसेस हैं आज, तो मैं इनसे ज़रा डिटेल जान लेता हूं कि आज जो फैसला महफूज हुआ है इस हवाले से भी हम फैसल से जानेंगे और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को एक अहम समाअत होने वाली है। बानी PTI चेयरमैन के हवाले से 8 मुकदमात की दरख्वास्त जो वहां पर लग गई है। फैसल, आगाह कीजिएगा, आज जो फैसला महफूज हुआ है कौन कौन है जिसके खिलाफ ये मुकदमात हैं और 11 अगस्त को गलिबन सुनाया जाएगा। बिल्कुल इरफान भाई, देखें 9 मई के केसेस के फैसले आना शुरू हो चुके हैं और इस हवाले से हमने देखा कि पहले मुतअद्दिद फैसले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ आए और उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो डिस्क्वालीफाई भी किया गया। इसी हवाले से 9 मई के 2 केसेस हैं लाहौर में, जो राहत बेकरी और थाना शादमान जलाओ गिराव में जो है आज फैसला महफूज हुआ है और इस हवाले से जज मंजर अली गिल ने सुबह रिमार्क्स दिए कि इस केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सूरज की रोशनी में ये फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि अदालत के ऊपर हम देखते हैं कि तनकीद होती है कि रात के 2-2 बजे तक यहाँ पर जो है वो 9 मई के केसेस के अंदर ट्रायल चला। तो इस हवाले से जज मंजर अली गिल की तरफ से पहले कहा गया कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन फैसला जो है वो अब इसकी नई तारीख सोमवार के दिन मुकर्रर हुई है। फैसला महफूज है और सोमवार के रोज ये फैसला सुनाया जाएगा। 9 मई के केसेस के अंदर पहले भी फैसले आ चुके हैं और इस हवाले से 2 केसेस हैं जो कि राहत बेकरी और थाना शादमान जलाओ गिराव में इन केसेस का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो एक्सपेक्टेड है, जो कि सोमवार के रोज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से भी खबर आज सामने आई फैसल के 12 अगस्त को सुनवाई होगी बानी चेयरमैन की दरखास्त की। अच्छा, देखें, इसमें पहले लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर जो जमानतें थी वो मुस्तरद की थी और उस फैसले तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें चीफ जस्टिस याहिया खान और 2 रुकनी पहले बेंच था। उस 2 रुकनी बेंच ने जो है वो पहली समाअत नहीं हुई, उस पर समाअत ना होने के बराबर हुई और फिर बेंच तहलील हो गया, जिसमें फिर जो है वो नया बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को ऐड किया गया। अब 12 अगस्त को इमरान खान के इन जो 9 मई के 8 मुकदमात हैं वो उनकी जमानत का जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट का था उसको चैलेंज किया गया था, वो समाअत के लिए मुकर्रर है। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान के ये जो मुकदमात हैं इस हवाले से भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं और उसके बाद दूसरे अहम केसेस हैं 9 मई के, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। तो ठीक है हम फैसल, देख रहे हैं कि मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, पहले मैं अनाउंस कर दूं कि मोहतरमा सोबिया शाहिद साहिबा मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मैम, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। फैसल, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, ये जो उमर अयूब साहब के हवाले से आज दरख्वास्त गई थी वकील की, तो क्या वजूहात हुई कि वो इंटरटेन नहीं किया गया उस दरख्वास्त को जमानत की? अच्छा, देखें, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब तक जितने फैसले आ चुके हैं तहरीक इंसाफ ने अदालतों के सामने सरेंडर नहीं किया और इस हवाले से इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ इस बात का इंतजार कर रही है कि जब तक तमाम केसेस में रहनुमाओं के खिलाफ फैसले नहीं आ जाते तब तक तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो सरेंडर नहीं करेंगे। इसी हवाले से उमर अयूब साहब की आज दरखास्त थी जिसको एंटरटेन नहीं किया गया। पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू किया था तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने, जिसमें सेनेटर शिबली फराज थे, उमर अयूब साहब थे। तो सेनेटर शिबली फराज और उमर अयूब की हद तक तो पेशावर हाई कोर्ट ने जो उनके हलकों के अंदर इलेक्शन था उस पर स्टे दे दिया। बाकी जो जरदार गुल साहिबा हैं उनको पेशावर हाई कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है वो इन जिन केसेस के अंदर उनको सजा हो चुकी है
उन केसेस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अदालतों के सामने सरेंडर नहीं किया। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक सारे केसेस में फैसले नहीं आ जाते तब तक ये रहनुमा जो है वो अदालतों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कोर्ट रिपोर्टर फैसल अब्बास खर। मैं रिजवान खान ज़्यादा आपकी तरफ आ जाता हूँ। इब्तदा कुछ इस तरह करते हैं कि कल सारा दिन मीडिया पे गर्दिश कर रही थी खबरें कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनकी वापसी हो रही है तहरीक इंसाफ में। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें बाकायदा सिफारिश भी की गई कि आप नजर सानी करें इस फैसले पर। फिर आज सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि पीटीआई का हिस्सा नहीं है शेर अफजल मरवत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। बात यह है कि जी अफवाहें गर्दिश करती गई, अफवाहें फैलाने वाले तो अफवाह तो फिर अफवाह ही होती है जी। बात यह कि जनरल सेक्रेटरी साहब सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त तंजीम का हिस्सा है और वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है। खैर बात है कि अगर वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं या तायद कर रहे हैं कि जी शेर अफजल मरवत साहब या कोई और XYZ कोई भी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकता, तो इमरान खान साहब के अहकामात क्या है शेर अफजल मरवत साहब के लिए, हमें इसका गौर करना चाहिए कि इमरान खान साहब शेर अफजल मरवत साहब के लिए क्या कहते हैं। पूरी तंजीम, पूरे सपोर्टर, पूरे वोटर, पूरे वर्कर इमरान खान साहब की बताए हुए अल्फाज, बोले हुए अल्फाज, बाहर आए हुए अल्फाजों पे अमल करते हैं। अगर सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी जात के हिसाब से या जाती हैसियत के अंदर शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ अगर कोई बात की है या उनके लिए कुछ बात की है तो मैं नहीं समझता कि तंजीम उसकी पाबंद है। लेकिन इमरान खान साहब का जो फैसला है हम उसको देखते हैं, हम उसके पाबंद हैं। और बात यह कि जी हिस्सा निकालने की, तंजीम से लाने की, वो सारे इख्तियारात इमरान खान साहब के पास हैं। तंजीम से किसी एक वर्कर को भी कोई नहीं निकाल सकता। आप उसको मुअत्तल कर सकते हैं कुछ अर्से के लिए, आप उसको ओहदे उससे ले सकते हैं, लेकिन तंजीम से, PTI से इमरान खान साहब के अलावा शेर अफजल मरवत क्या किसी एक वर्कर को भी कोई नहीं निकाल। ठीक है, सोबिया शाहिद साहब, मेरे ही प्रोग्राम में जहां तक मुझे याद है आपने तकरीबन एक माह कबल ये कहा था जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान जमातों के हक में, तो आपने कहा था KPK में नंबर पूरा है, जब चाहेंगे अदम एतमाद कर लेंगे। आज अली अमीन गंडापुर साहब का एक बयान भी सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कानूनी और आईनी तरीके से तो KPK की हुकूमत खत्म नहीं की जा सकती, अलबत्ता धौंस धमकी से, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात से इस तरह की जा सकती है। तो फिर क्या हुआ कि नून लीग को लगा, JUIF को लगा कि इसी हुकूमत को चलते रहने देना चाहिए? शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया। बात दरअसल ये है कि इनके 92 मेंबर्स हैं जी और हमारे अपोजिशन की 53 है। और अब ये नंबर गेम है, हम अपोजिशन के भी 53 मेंबर्स हैं, तो हुकूमत जो बनती है वो 73 पे बनती है जी। और अभी मैं आपको उस पर भी कह रही थी कि 53 हम बन जाएंगे। जिस तरह इनके अभी ये केसेस ये नाअहल हो रहे हैं, इनके तकरीबन 35 मेंबरान के ऊपर 788 के केसेस हैं। अच्छा। और ये लोग बाज जमानतों पर हैं, बाज मसरूर है, इस्लामाबाद तक जा नहीं सकते। इस तरह बहुत सारे इनके MPs हैं जो पेशावर के अंदर ही रहते हैं, उधर नहीं जा सकते। तो अब अगर 9 तारीख को या इसके बाद इस चंद दिनों में उन जिस तरह ये बाकी मेंबरान का जो है MNAs के जो है अभी फैसले आ गए, नाअहल हो गए, नोटिफिकेशन उसका हो गया है, तो इसी तरीके से अब ये 35 मेंबरान के भी फैसले आ जाएंगे। अगर ये लोग नाअहल हो जाते हैं, 35 में से 20 नाअहल हो जाते हैं, 25 नाअहल हो जाते हैं या जो है जिस तरीके से, तो आप खुद देखे नंबर गेम को देखे ना कि फिर हुकूमत किस तरफ खड़ी होगी। आपने सोबिया साहब मेरे प्रोग्राम में आपने कहा था चलाएगी, बिल किस तरह पास होगा, मैं आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ। मैं आपको यही कह रही हूँ, फिर इमरान खान ने कहा है कि हमारे बंधु नाअहल हो जाते हैं, उस पर जब ज़िमनी इलेक्शन होगा उस पर हम खड़े नहीं होंगे। इस पे मैं बात करूंगा, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, इस हवाले से खबर भी है हमारे पास।
आप खुद ब खुद, तो ये क्या कानूनी होगा कि नहीं होगा? ये गैर कानूनी होगा, ये कानूनी होगा। जब इनके पास कोई बिल आएगा और हमारे 53 मेंबर्स होंगे और इनके जो है वो 53 से 90 से 35 माइनस करे तो कितने हो जाएंगे इनके, कितने फिर उसका किस टाइप पे ये करे होंगे? तो जाहिर बात है दोबारा इलेक्शन हो जाएगा उस सीटों पे, और दोबारा जो है अगर ये लोग उनसे कंटेस्ट करती नहीं है तो जो भी आएगा वो गवर्नमेंट तो हम बनाएंगे, फिर हमारे ही आजाद होंगे, हमारी साइड से होंगे, जो भी होंगे। 20 का नंबर तकरीबन चाहिए ना मैम आपको? जी तकरीबन 20 का नंबर चाहिए होगा। 20, हाँ हमें अभी 53 में है और 20 का नंबर चाहिए। और अब इनके जो है 35 लोग इनके जो है 780A में है, 35 लोग इनके जो है एफिडेविट पे है। आपको ये जो कहते थे ना कि फॉर्म 43 और फॉर्म 45 और ये अगर आपको ये मेरे प्रोग्राम में शौकत, तो इनके 35 बंदों के एफिडेविट लिखे गए। शौकत यूसुफ सईद साहब ये एतराफ कर चुके हैं कि उन्हें उस वक्त के डीसीओ ने कहा था कि अगर आप एफिडेविट या हलफनामा दे दें तो आपको भी जितवाया जा सकता है। ये उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा था। एक और अहम आज खबर सामने आई है। शाकिर महमूद अवान साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया इस हवाले से। खानजादा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने अभी थोड़ी देर कबल कहा था कि खान साहब का जो फैसला है हमारे लिए वही हतमी है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी थोड़ी मुख्तलिफ राय रखते हैं। पहले उन्होंने खत भी लिखा था हुकूमत के साथ बात करनी चाहिए। अब खबर ये सामने आई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के बाइकआउट के फैसले पर नजर सानी की दरखास्त कर दी है। उनका कहना है कि इंतकाम, जबर, फसाद, जुल्म, नाइंसाफियों के बावजूद मैदान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए जी, शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के वाइस चेयरमैन के साथ साथ एक सियासी समझ बूझ रखने वाले रहनुमा है, बिल्कुल। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अगर एज अ वर्कर, एज अ वाइस चेयरमैन, एज अ पीटीआई का हमदर्द या एज अ पाकिस्तानी, एज अ सियासी सोच रखने वाले हैसियत से अगर वो अपील की है नजर सानी की, तो अपील की है, उन्होंने हुक्म नहीं दिया इमरान खान साहब को, उन्होंने इमरान खान साहब से अपील की, मशवरा मांगा है, जैसे उन्होंने पहले खत लिखा था। तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा, सियासी रहनुमा है, हमारा हक है। और इमरान खान साहब ने हर एक वर्कर को आजादी राय दी है, अपना एहजार करें। और एहजार किससे करें? अपनी तंजीम से करें, अपने रहनुमाओं से करें, अपने लीडरान से करें, अपनी कोर कमेटी में करें। ये नहीं है कि जी हुक्म आ गया, हुक्म का पत्ता चल गया, जिसकी कहां कोई हैसियत नहीं है। इस वक्त मुल्क में जो पार्टियां चल रही हैं वहां तो कोई एहजार भी नहीं कर सकता है। जिसको बोल दिया हाँ बस यस सर, नो सर वाला ही काम चल रहा है। और जहां तक मेरी बहन ने ये बात की है, सोबिया साहिबा ने, कि 35, 37, 36, 38, 39, 40 हालत जंग में, पीटीआई हालत जंग में, आप ऐसे ही हमसे हुकूमत ले लें, आप गवर्नर राज लगा दें, आप मार्शल्ला लगा दें, आप ऐसे करें कि पीटीआई का नारा मारने वाले एक एमपी एमएनए सेनेटर बुलाएं, जहर दे। आखिरी दफा चंद दिनों के लिए, हमें याद है आखिरी दफा हम रिपोर्टिंग किया करते थे, चंद दिनों के लिए पंजाब में गवर्नर राज लगा था, लेकिन पीपल्स पार्टी के बाद रहनुमाओं ने बाद में एक्सेप्ट किया था कि वो एक गलत फैसला था। तो गवर्नर राज किसी कानूनी तौर पे सही भी हो तो इखलाकी तौर पे कम से कम इसे मुनासिब नहीं समझा जाता, जिसकी अक्सरियत हो उसकी हुकूमत चले। लेकिन अदम एतमाद तो कर सकते हैं ना, नून लीग, जेयूआई, पीपल्स पार्टी, एएनपी, एक आजाद उम्मीदवार भी है। अदम एतमाद उन हालात में होता है जब मुल्क हालत जंग में, पार्टी हालत जंग में, लोग हालत जंग में हो, तो ये अदम एतमाद नहीं है, ये जबरदस्ती है, ये जबर है, ये जुल्म है, ये फसाइयत है। हालत जंग में तो आपने दावत दी ना 9 मई करके, आप उसका क्या करें? 9 मई का तो बहाना था, इमरान खान निशाना था। हम तो हर चैनल के ऊपर ये बात कर रहे हैं, छोड़े 9 मई वो मई, ये 9 मई के बहाने ना करें। तो इसका मतलब नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ का तैयारा हाईजेक किया था, जो नवाज शरीफ पे केस बना था, भुट्टो साहब को जो फांसी लगाई वो सही दी गई थी। तो अगर 9 मई कर रहे हैं, यह सिर्फ एक बहाना होता है, ये लीडरों को हटाने का, पार्टियों को हटाने का। मैं बार बार अपने इस प्रोग्राम के हवाले से हर टीवी चैनल पे कहता हूं कि माजी से सबक सीखें, माजी से सबक सीखें। माजी में 9 मई सियासी केस नहीं है ना सर, माजी के सियासी केस थे, इसमें वीडियोस मौजूद हैं, इतराफात मौजूद हैं। माजी में आप फिर मुझे उकसा रहे हैं, आप मुझे उकसा रहे हैं कि जी मैं 9 मई के
बहाने से, बात करने से, फिर मैं नून लीग की बातें करूं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था, फिर मैं ये बताऊं कि तैयारा हाईजेक किसने किया था, फिर मैं ये बताऊं कि बेनजीर शहीद हुई थी, पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी गई थी, उन पे तो कोई एफआईआर नहीं कटी, वो तो गिरफ्तार नहीं हुए, फिर फौज की ईंट से ईंट बजाने वालों को आपने सदर पाकिस्तान बना दिया, फिर परवेज रशीद ने जो कुछ किया फौज के खिलाफ बात की, फिर मरियम नवाज की बातें फौज के खिलाफ रिकॉर्ड पे मौजूद है, फिर शहबाज शरीफ की बातें मौजूद है। थोड़ा सा आप सियासी पार्टियों को सियासी पार्टियों को आपस में ना लड़ाएं, आपस में ना लड़ाएं। आपका मौकिफ, आपकी पार्टी का मौकिफ सर आंखों पर जाहिर है, आपका सियासी हक है। मैं नहीं बोलना चाहता, मैं इसलिए कह रहा हूं कि माजी को भूल के मुल्क की तरक्की, अवाम की तरक्की, इस मुल्क के लिए, इस फौज के लिए, हमारी फौज को मजबूत, रियासत तो माजी भूलने के लिए तैयार है रिजवान साहब। वो कहते हैं बस एक पब्लिकली माफी मांगनी होगी। हम भी तैयार हैं पब्लिकली माफी मांगना होगी। मैं बात करती हूँ, मैं सोबिया साहिबा आपकी तरफ आऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि रिजवान खानजादा पीटीआई का एक रहनुमा हाथ जोड़ के माफी मांगता है कि इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं। डॉलर 150 रुपए से लेके 100 रुपए का करते हैं, पेट्रोल 100 का करते हैं, कर ले आए, महंगाई खत्म करते हैं। हम आपको 5 साल हुकूमत करने देंगे, हमें इलेक्शन ना लड़ने दें, हम एहतजाज नहीं करेंगे, आपको कबूल है। आपका एक अर्ज सुन ले, ये माफी जो आप मांग रहे हैं पब्लिक से माफी मांग रहे हैं, रियासत से माफी मांग रहे हैं, और किस चीज की माफी मांग रहे हैं जरा ये भी बता दीजिएगा। हम सबकी माफी, हर चीज की माफी मांग रहे हैं। 9 मई की भी मांग रहे हैं, आपको माफी चाहिए ना आपको। सर अगर 9 मई को हमने किया नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपसे माफी मांग रहे हैं। चले, आप माफी मांग रहे हैं तो बात ही खत्म होगी ना। सोबिया शायद साहिबा, अब तो उन्होंने माफी मांग ली ना, अब तो बात ही खत्म हो गई। जी ये माफी तो है, ये तो मेरे ख्याल से रिजवान भाई तो मांग रहे हैं, लेकिन इमरान खान को अभी भी कहा हुआ है कि आप एक माफी मांग ले, वो नहीं मांग रहा। और अब देखे ना, ये सब इमरान खान की जगह मेरी बहन हम मांग रहे हैं, हम भरकर माफी मांग रहे हैं। चले वो उनकी बुनियाद पे, अपने पार्टी सरबराह की बुनियाद पे माफी मांग रहे हैं। तो अब आप रियासत, जो इनका इल्जाम है कि रियासत इन पे जबर कर रही है, तो अब हुकूमत को माफ कर देना चाहिए ना। मैं आपको 1 मिनट, मैं आपको एक वो सुनाती हूँ। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ये जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही एजेंडा है तो जो उसी की तो माफी मांग ली उन्होंने कहा हमने माफी मांग ली। देखिए, इसने माफी मांगी है, लेकिन इसकी लीडरशिप, जो इमरान खान अभी जेल में बंद है, उसने अभी तक माफी नहीं 9 मई के उसने नहीं मांगी। क्योंकि इसने जो फैज हमीद साहब पे, इन लोगों को पूरे पाकिस्तान के जहां जहां हमारे सीक्रेट जगह थी, जहां जहां से हमारी सीक्रेट चीजें पड़ी थी, उन ऑफिस का पता लगवा के लोगों को, इन लोगों ने जमान पार्क में वो जगह बताई थी, और साथ में फैज हमीद का इनके साथ गठ जोड़ता, और अपने लोगों को तैयार करके पहले से जेल से जाने से पहले उसने बताया, अगर इस तरह मैं जेल चला गया तो आपने प्ला जगह पे हमला करना है, प्ला जगह आपने इन होना है, और की बातें सारी जगह जहाँ से हमारी काम जो है इन लोगों ने किया है। उस दिन मुझे कोई कह रहा था, वो हमारी असेंबली में वो स्पीच कर रहे थे, बता रहे थे हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, जो फैसले आ रहे हैं ना अहली का, और ये जो आ रहे हैं ये गलत है। तो मैंने कहा मैं अभी जाती हूँ, ये दरमियान में खड़ी होती हूँ, और ये स्पीकर के है वो इसको आग लगा देती हूँ। तो आप क्या, मैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हूँ, गवर्नमेंट के साथ हूँ, तो मुझे कोई छोड़ेगा, मुझे जेल में नहीं डालेगा, मेरे ऊपर पर्चा नहीं होगा, मेरे ऊपर पर्चा होगा कि नहीं होगा, एफआईआर दर्ज होगा, मैं जेल में जाऊंगी। आप जवाब दे दें, बड़ा लॉजिकल बात कर रही हैं सोबिया साहिबा। वो कह रही हैं अगर कोई सरकारी इमलाक को जलाएगा तो फिर पर्चा तो होगा, कानून हरकत में आएगा। देखिए, अगर मैं अपनी असेंबली के अंदर खड़ी हो जाऊं, अपनी डेस्क के ऊपर जाऊं और बिल्कुल आएगा, आप बिल्कुल ये मेरी बात सुने ना, अब मुझे बोलने का मौका जो है मुझे बोलने का मौका। तो आप सोचे कि मुझे कौन बचाएगा? क्या मुझे शहबाज शरीफ साहब बचा सकते हैं? आपका पॉइंट आ गया सोबिया साहब। मैं जवाब ले लेता हूं ना, रिजवान खानजादा साहब से जवाब ले लेते हैं जी। देखिए जी, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि हम 9 मई की मुसम्मत करते हैं। जो कुछ 9 मई को होगा
अगर 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 फिर 3 बार कह रहा हूं कि अगर पीटीआई का कोई हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि यही मजम्मत इमरान खान आकर कह दे तो बात खत्म हो जाती है। अरे सोबिया साहिबा, फिर मैं ये प्रोग्राम में दोबारा कह दूंगा, फिर आप तो नाराज हो जाएंगी। एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत कुछ चाहती है, वो आपसे भी चाहती है, पीपल्स पार्टी से भी चाहती है, पाकिस्तान से भी चाहती है, पीटीआई से भी चाहती है। फिर आपको 2 महीने बाद पता चल जाएगा कि वो क्या चाहती है। फिर आप लोग चले कानून और आइन पे आ जाते हैं ना। आइन और कानून ये कहता है कि कोई अगर पशेमा हो अपनी गलती पर और रियासत चाहे तो उसे माफ कर सकती है। मैं आपसे ये कहता हूं कि रियासत को माँ का किरदार अदा करना चाहिए। रियासत जो भारी फल होता है ना, जिसमें ज्यादा ताकत होती है, वजन होती है, उसको झुकना पड़ता है। जब वो नहीं झुकता तो टूटने की तरफ चला जाता है। इतनी अकड़, इतनी बदमाशी, इतनी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। ये हालात हमने बहुत पुराने देखे हुए हैं। ये हालात पीपल्स पार्टी के भी आए, नवाज शरीफ पे भी आए, सब पार्टियों पे आए। और हम आपको बता रहे हैं कि पीटीआई का वर्कर, पीटीआई का वोटर, पीटीआई का सपोर्टर, पीटीआई के ओहदेदार, पीटीआई के लीडर इन चीजों से डरने वाले नहीं है। आप गवर्नर राज लगा दें, पर्चे डाल दें, फांसियां डाल दें, गोलियां मार दें, नायल कर दें, जो इमरान खान को छोड़ के जाएगा, जो मुकर जाएगा, जो वफादारी निभाएगा नहीं, जो गद्दारी करेगा, वो खुद ही रुसवा होता जाएगा, जलील होता जाएगा। हमको कोई परवाह नहीं है। इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है। चले, इसका आसान हल ये था ना, जैसे 9 मई हुआ था, वो कारकुनान जो वीडियोस में नजर आ रहे हैं, जो अंडरस्टूड है कि नजर आ रहे हैं, उन्हें तो कम से कम पार्टी से बेदखल कर दिया जाता। हमने तो देखा कि सुप्रीम कोर्ट हमला आपने हवाला दिया, वो जब हुआ था तो मियां साहब ने जो जो लोग उसमें रहनुमा मुलविस थे उनको ना सिर्फ पार्टी से निकाला बल्कि कभी उन्हें टिकट नहीं दिया, उन्हें पार्टी से बिल्कुल अलहदा कर दिया गया। तो यहां हम देखते हैं कि सूरत हाल मुख्तलिफ है ना। खानजादा साहब, लाहौर में एक खातून, मैं नाम नहीं लूंगा, वो गाली गलोच करते हुए नजर आती हैं और आप उसे टिकट दे देते हैं कौमी असम्बली का। मतलब आप ये समझते हैं कि उसने सही किया? आप ये बताएं कि नून लीग में सुप्रीम कोर्ट हमले के अंदर कौन कौन से रहनुमा मुस्लिम लीग नून के जो मुलविस थे जिनको पार्टी से निकाला गया है? उसमें आम एक अल्लाह गरीक रहमत करे, अब दुनिया में रहे नहीं, कंपेयर एंकर तारिक अजीज साहब भी उसमें थे। मैं एक मिसाल तो दे रहा हूं, अब सारे मुझे नाम तो याद नहीं है इस वक्त। मैं आपको बता देता हूँ ना, मैं आपको बता देता हूँ। मसला ये है कि किसी को कोई नहीं निकालता पार्टियों से। ये खाली बातें होती है कि पार्टी से निकाल देंगे, लेकिन हम ये कहते हैं, फिर भी कह रहे हैं, देखें हम ये, और हम खुले दिल से टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि 9 मई पीटीआई ने नहीं किया, 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था। अच्छा। अगर कोई पीटीआई का वर्कर लीडर 9 मई के अंदर मुलविस है, उसके सबूत लेके आए, उसके सजा ऑडियो वीडियोस आपको जगह बता दी गई हैं, आपने कहां पहुंचना है। कोई कह रहा है हमने गमला तक नहीं छोड़ा, वो सारी ये सारी फ्रांसिक वीडियो नहीं है, बनाई गई, लगाई गई। हमें एक खड्डे में डालना एक मास्टर प्लान के तहत था, लेकिन हमने कहा ना कि फिर भी माजी को बुला के आगे की तरफ जाएं, मुल्क की तरक्की की तरफ जाएं, जिद ना करें। ये जिद करने से मुल्क की हालात खराब की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये 9 मई को आगे चलकर 9 मई से आगे चलते हैं, को लाख ये पूरा करना है तो आप ये ज़िमनी इलेक्शन जो है, जो अभी जिन जिन सीटों पे दोबारा होना है, 45 डेज होते हैं आइन के मुताबिक, तो उसमें तहरीक इंसाफ के जानिब से ये कि हम इसमें हिस्सा नहीं ले रहे या नहीं लेने जा रहे, ये आप नहीं समझते कि जिस तरह कुरैश साहब कह रहे हैं कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इस पे नजरसानी होगी नहीं होगी? आपको क्या लगता है? लेकिन जी ये फैसला तो खान साहब करेंगे और कोर कमेटी करेगी, लेकिन मैं एज अ सियासी वर्ग पीटीआई का ये कहता हूं कि हमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जबरदस्ती जाबिर हुकूमत तसल्लुत कीजी गई हमारे ऊपर, जो मुसलसल बिठाई गई है। खानजादा साहब, वो नून लीग कहती है इसलिए इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे कि अभी इन्हें पता है कि पंजाब के अंदर तो कम से कम इन्हें वोट नहीं मिलना। हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, हमें परमिशन दे दें मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने की, आपको मालूम चल जाएगा कि पंजाब में किसकी हुकूमत। सोबिया शाहिद साहब दे दे परमिशन। आप तो बड़े मियां साहब से भी मिलती रहती हैं, कह दें कि लाहौर में जलसा करने दे, पुरअमन जलसे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
देखिए, ये लोग जहां से पूरा मन जलसा करना चाहते हैं करे, लेकिन ये लोग पूरा मन जलसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इन लोगों ने जो अपने वोटर्स को ट्रेनिंग की है सिर्फ जलाओ गिराओ किया है, और जब तक ये लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज जो भी करता है, देखिए हमेशा हम खड़े होते हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं। मियां साहब जेल गया, मरियम बीबी को बाप से मिलने गई थी, उसको उठा के जेल में डाल दिया, बहुत से मौके आए, हमने आराम से अपनी असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर कभी रोड भी बंद नहीं किया, आराम तरीके से हमने एहतजाज किया। हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, ना हम जेल गए, ना हमने कुछ वो हमारे ऊपर FIR हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो लोग कहे कि हम एहतजाज इस तरीके से करते हैं कि जाके रेडियो पाकिस्तान को जलाते हैं, उसको गिराते हैं, अगर मैं आऊं और जाके GHQ पे हमला करते हैं, पोजीशन की बात पे हमला करते हैं, शोहदा की यादगारों को जलाते हैं, तो क्या अब उस पे FIR नहीं होंगी? अगर मैं आ जाऊं आप लोगों की ये ऑफिस को मैं जलाऊं एहतजाज, तो आप मेरे ऊपर FIR नहीं करेंगे, मैं 780 के ज़मरे में नहीं आऊंगी। लेकिन अगर ये लोग आराम से एहतजाज करना चाहे, चाहे लाहौर में करे, चाहे इस्लामाबाद में करे, चाहे जिस मकाम पे करना चाहे, एहतजाज का एक तरीका होता है। जिस तरह इमरान खान ने 2019 में, आई थिंक 2019 में जिस तरह दे दिया कश्मीर के मुखालिफ, जो गड़ी लगाई और उसको रिवर्स किया गिनती में एहतजाजन, और कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे में चेंज कर दिया, ये एक एहतजाज था ना। कश्मीर को भी दे दिया जाके ट्रंप में के साथ मुलाकात की, और कश्मीर को जितनी जंगे हुए 1960 की और 65 की, ये बड़े बड़े जंगे जितने हमारे शोहदा थे, और आसानी से इसने मान के कश्मीर को दे दिया। और आखिर में उसने एहतजाज किया, आलमी तौर पे किस तरीके से एहतजाज किया, 1 मिनट खड़े हो गए कि हमने 1 मिनट। सोबिया साहबा मैं आपको रोकूंगा, माजरत के साथ दोहरा बयार है ना, हुकूमत का भी दोहरा मयार है ना। हम देखते हैं एक तरफ तो आप कहते हैं कि इनके पास लोग नहीं है, आपको निकलता नहीं है, फिर हमने देखा कि तमाम टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट किया है कि 5 अगस्त से पहले आपने 300 कारकुन उठा लिए लाहौर से। देखिए, लोग अगर इनके पास है, साथ है कि नहीं है, जो भी है, लेकिन बात दरअसल ये है कि ये लोग निकले आराम से निकले, आराम से एहतजाज करें। अच्छा। लेकिन एहतजाज जो जगह इनको दिया जाता है उस जगह में जाके ये लोग जलसा करें, उस जगह में जाके ये लोग एहतजाज करें जितने दिन करना चाहे। लेकिन अगर भी मोटरवे को बंद करते हैं, जिस तरह भी 5 अगस्त में मोटरवे को बंद किया गया, कितने लोगों को इन लोगों ने तकलीफ दी, कितने लोग जो है वो हॉस्पिटल जा रहे थे, और कितने लोगों के जाने गए होंगे जो टाइम पे नहीं पहुंच सके। तो अब देखिए इस तरह जो इनकी हरकत है, किसने मोटरवे को बंद किया है? किस पीपल पार्टी ने बंद किया इतने सालों में? आप 12 साल में देखो, मुस्लिम लीग ने बंद किया है, सबके ऊपर जो है तारपुर को जेल में डाला गया, जरदारी को डाला गया है, और एक के साथ हुआ है। मैं खानजादा साहब आपकी तरफ आता हूँ, इनके जो जुमरे में आता है। जी मैं सुन रहा हूँ आपको। मैं सोबिया साहब मुकम्मल कर ले, बाद में आपकी तरफ। ठीक है खानजादा साहब, ये सोबिया साहब तो आप कह रही हैं ना, अब जाहिर है इनकी हुकूमत है वफाक में, ये कह रही है कि पुरअमन एहतजाज कर लें। मुझे वो 2014 का धरना याद आ गया, जब खान साहब एहतजाज कर रहे थे और उनके साथ ताहिरुल कादरी साहब उन्होंने कजन करार दिया था, तो उन्होंने अपने वर्कर्स को, कारकुनान को कहा था कि इनके कारकुनान से सीखें, काफी मुहज्जब हैं और काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो तहरीक इंसाफ के लोग अगर मुहज्जब और डिसिप्लिन होकर वो कह रही हैं एहतजाज करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ना सोबिया साहिबा को ना माजी की बातें बताता हूँ जी। माशाअल्लाह से नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए ना, मैं कराची में था, और नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट थाने में रखा गया था जी। ठीक है। नवाज शरीफ साहब की FIR जो ना अंग्रेजी में कटी गई, तो कराची के SHO शायद अंग्रेजी में FIR नहीं लिख सकता हो। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब को जब ATC कोर्ट कराची में लाया जाता था, तो इनके सारे कारकुन, सारे वर्कर, सारे लीडर काफ लीग में जा चुके थे। एक शहीद बेचारे मुशाहिदुल्लाह साहब होते थे, कलसुम नवाज साहिबा होती थी, वो अकेली ATC कोर्ट के बाहर खड़ी होती थी और नवाज शरीफ साहब को बख्तरबंद में लाया जाता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं इसको हल्फियन कह सकता हूँ। आपके पास वर्कर ही नहीं थे,
वो आधी रात को काफ लीग में चले गए थे, नून लीग खत्म हो गई थी और स्टोरी क्लोज हो गई थी, इसलिए कोई एहतजाज नहीं हुआ। नहीं, लाहौर में तो बहुत बड़ा एहतजाज हुआ ना आपके दौरे हुकूमत में अभी। मैं आप तो थोड़ी सी मेरी बात सुन लेना आप जी। जहां तक बात रही एहतजाज की, तो अब ये खुद एतराफ कर रही है कि जी हमने इतने बड़े बड़े एहतजाज कर दिए, 5 अगस्त को पीटीआई ने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, फला बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। आप यकीन करें कि जिस तरह पीटीआई को एहतजाज करना चाहिए था, मैं एज अ पीटीआई वर्कर कह रहा हूं, आपने एहतजाज देखा ही नहीं है। छोड़े इस बातों को, एहतजाज करने हम जब जाएंगे ना, हम बड़े प्यार से चल रहे हैं, बड़े तरीके से चल रहे हैं, कुछ बंद नहीं करते हैं, हम घरों से निकलते हैं, अपने पेना फ्लैक्स उठाते हैं, बैनर उठाते हैं, प्रेस क्लब पे आ जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। हम मतलब ये कि फिर रात भर हमारे ऊपर पुलिस हमले शुरू कर देती है, फिर डरा देती है और कई चीजें, हालत जंग में जब पार्टी होती है, लेकिन हम काफ लीग पीटीआई के अंदर बनने नहीं देंगे, हम पीटीआई के अंदर पाकिस्तान एमक्यूएम बनने नहीं देंगे। जो चीज कोशिशें हो रही है ना, इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का वर्कर इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा। आप 4 एमएनए तोड़ लें, 5 तोड़ लें, एमपीए तोड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई मजबूत रहेगी, इमरान खान के साथ रहेगी, हलीमा खान साहिबा की सरपरस्ती में रहेगी और आपको नजर आएगी। हमें इक़्तिदार की लालच नहीं है, हम उसे पॉलिश करके। सोबिया साहबा, मैं सोबिया साहबा आपसे बात करूंगा, सोबिया साहबा आपसे बात करूंगा। मुझे एक सवाल, चूंकि हमारे साथ हमें इक़्तिदार की जरूरत नहीं है। आप ये केपीके ले लें, आप सेनेटर ले लें, एमपीए ले लें, एमएनए ले लें, हमें सिर्फ एक ही फिक्र है। बस आखिर में खानजादा साहब, मैं आपसे चाहता हूं, आखिर में 5 अगस्त यौम कश्मीर के हवाले से मनाया जाता है, जो भारत के जुल्म और बर्बरियत वहां हो रही है, उस दिन आपने एहतजाज रखा। अब पाकिस्तान के लिए एज ए रियासत सबसे बड़ा दिन यौम आजादी है पाकिस्तान, 14 अगस्त, फिर उस दिन भी आप लोगों ने एहतजाज रखा है। इसमें काफी तनकीद होती है कि वो दिन जो कि कौमी सतह पर मनाया जाता है, उस दिन उसको तहरीक इंसाफ तक महदूद कर देना आपके कारकुन के लिए भी जुल्म है। नहीं, देखो इसको मैं क्लियर कर दूं इरफान साहब, ये बड़ा हसास मामला है, मैं बात क्लियर कर दूं। 14 अगस्त वाले दिन पीटीआई का एहतजाज नहीं है। देखो उसको गलत रुख पर मत लेके जाएं, एहतजाज 13 अगस्त को है। अच्छा। 14 अगस्त को पीटीआई जश्न आजादी मनाएगी, पीटीआई 14 अगस्त को जश्न आजादी मनाएगी, पाकिस्तान मनाएगा ना उस दिन। पाकिस्तान के झंडे पीटीआई के वर्कर, इंशाअल्लाह पीटीआई जो गलत मत लेके जाए, जिस तरह की ये मैं देख रहा हूं माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पे। एहतजाज हमारा 13 अगस्त को है, लेकिन पीटीआई 14 अगस्त को रैलियां निकालेगी। अगर आप हमें 14 अगस्त मनाने नहीं देंगे, हमें 6 सितंबर अगर आप 14 अगस्त के दिन अगर पार्टी झंडा लेके रैली निकालेंगे तो ये मुनासिब है, बजाय कि पाकिस्तान का पार्टी झंडा क्यों नहीं? पाकिस्तान का दिन है, पाकिस्तान का परचम लेके उस दिन निकलना है। पाकिस्तान हमारे दिल में, पाकिस्तान हमारे दिल में है, परचम पाकिस्तान का हमारे हाथ में होगा, कायदे आज़म हमारे दिल में है, हम मोहब्बे वतन है, पाकिस्तानी है। एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा होगा, एक हाथ में इमरान खान का झंडा होगा। अच्छा। इमरान खान भी यहाँ पर है, पाकिस्तान भी यहाँ पर है, फौज भी यहाँ पर है, कायदे आज़म भी यहाँ पर है। हम पाकिस्तानी है, हमें गद्दार ना समझा जाए, ना बनाया जाए। और मैंने कोई ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया खानजादा साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अच्छा होता तमाम पाकिस्तानियों की तरह आप भी सिर्फ पाकिस्तान का परचम लेके निकलते 14 अगस्त को। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का परचम हमारे हाथ में होगा। मुझे खुशी होती है कि पाकिस्तान को गालियां देने वाले, फौज को गालियां देने वाले आज ऐसे लेटे हुए, कसम खुदा की मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सारे जिंदाबाद पाकिस्तान बोल रहे हैं, पाक फौज जिंदाबाद बोल रहे हैं। इन्होंने क्या नहीं किया मैं क्या बताऊं यार, हम पे इल्जाम लगाते हो। सोबिया साहब, चूंकि जी 2 मिनट रह गए हमारे पास खानजादा साहब, सोबिया साहबा से मैं ये जानना चाहता हूं, आप भी पाकिस्तानी फौज के बारे में क्या कुछ नहीं बोला, और उसके बाद आज मुझे खुशी हो रही है कि ये सारे मिल के लगे हुए। मैं बोल रहा इनका बस नहीं चल रहा, पाकिस्तान और कायदे आज़म के मज़ार को भी सर पे रख लेंगे। ये इतने मोहब्बे वतन हो गए, इतना सब कुछ। चले मोहब्बे वतन से जान लेते हैं ना सोबिया साहब, आप भी जाहिर है मार्का हक 14 अगस्त 2 बड़ी खुशियां पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग भी जाहिर है 14 अगस्त ही मनाएंगे, पाकिस्तान का परचम लेके निकलेंगे ना, पार्टी परचम तो नहीं होगा उस दिन?
बिल्कुल, उस दिन से सिर्फ पाकिस्तान का परचम होगा और जहां भी मनाएंगे तो पाकिस्तान की 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था और हम अपनी जश्न आजादी करेंगे। इसमें कोई एहतजाज की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें किसी चीज की डिमांड की आजादी की आजादी का कोई डिमांड इस तरह रख सकता है जो हमारा पाकिस्तान आजाद है। आप लोग देखें ना, लीबिया में देखें, सीरिया में देखें, दूसरे मुल्कों में देखें, जो हमारा ये मुस्लिम जितने भी मुस्लिम ममालिक है, ईरान में देखें, जिस हम अपने फौज के साथ जिस तरीके से हमारे फौज में हमारे मुहाफिज है हमारे, और हम इस दिन को मनाएंगे जितने शहीद इसमें हुए हैं उन सब उसको याद करेंगे। और ये एक साल में ये एक दिन जश्न आजादी मनाई जाती है जो हम अपने बच्चों को और इनको भी बताते हैं कि ये वो एक ऐसा दिन था जो पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से अलग मुल्क हमने बनाया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। हमारा टाइम पूरा हो गया सोबिया साहब, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम ज्यादा बात हो सके। मोहतरमा सोबिया शाहिद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। रिजवान खानजादा साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आखिर में मैसेज ये है, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखें, किसी भी जबान से ताल्लुक रखें, जो पाकिस्तान का शहरी है, किसी मजहबी जमात से आप ताल्लुक रखें, 14 अगस्त सबसे पहले पाकिस्तान है और सबसे पहली तरजीह आपकी 14 अगस्त से अपने वतन से मोहब्बत की निशानी होनी चाहिए। आपके हाथ में परचम पाकिस्तान होना चाहिए। और ख़ास तौर पर इस दफ़ा का 14 अगस्त जो माजी से थोड़ा मुख्तलिफ है, उसकी वजह यह है कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाकिस्तान ने धूल चटाई है और इसमें पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाक फ़ौज को, हमारी फ़ज़ाइया को, बहरिया को, तमाम हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए और अपने वतन से मोहब्बत का खुलकर इजहार करना चाहिए। कल तक के प्रोग्राम के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।